हेलो दोस्तों, मैं बदरेश वाला गिदालाइज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी मैथ स्पेशल सीरीज चली हुई है, तो इस सीरीज में हम जो है अपने प्रिय सर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि सुपर टेट, रीट, केवीएस, DSSC इन सभी एग्ज़ाम के जो है प्रिय सर क्वेश्चन हैं और आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम में आपको जो है हेल्प करेंगे। तो देखते हैं हम आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 336 है हमारा। किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। मतलब 20% की हानि हुई 700 रुपये में बेचने पर। अगर 100 रुपये की वस्तु को 20% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 80 रुपये में। अगर हमें 100 रुपये की वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करना, 20% का लाभ प्राप्त करना, तो कितने में बेचेंगे? 120%। ठीक है, ये बात आपको पता है। उसने कहा कि 700 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। हमने 700 रुपये में बेचा, 700 रुपये हमारे क्या है? विक्रय मूल्य। 20% की हानि हुई तो 100 रुपये की वस्तु कितने में बेचेंगे? 80 रुपये में। तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य 80 रुपये। क्या निकालना? हमें कितने रुपये में बेचा जाएगी? 20% का लाभ हो। विक्रय मूल्य हमें निकालना, विक्रय मूल्य हमें निकालना, जिससे जो है 20% का लाभ हो तो गुणा कर देंगे किससे? नया विक्रय मूल्य क्या है? 120, तो गुणा कर देंगे 120। ठीक है, 8 नम 72, 12 नम्मा 108, तो कितने में बेचेंगे? 1080 रुपये में बेचेंगे। तो जो है अगर उस वस्तु को हमें 1080 में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? 20% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु को 20% हानि में बेचेंगे, 80 रुपये में बेचेंगे। विक्रय मूल्य है 720 रुपये में बेचा गया है, तो क्या है? 720 रुपये विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। 20% लाभ कमाना, 100 रुपये की वस्तु पर 20% का लाभ कमाना कितना होगा? 120, तो 120 से कर देंगे गुणा। 1080 में जो है हम इसे बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 337। किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 180 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, 20% 12% में अगर वस्तु को बेचा जाए और उसे 180 रुपये अधिक में बेचा जाए, मतलब 12% और 15% का अंतर, 12% और 15% का अंतर यहाँ पे दिया गया है। कितना दिया गया है? कितना होगा? 3%। और हमें संख्या में कितना बताया गया है? 180 रुपये, मतलब 3% बराबर 180 रुपये हमें बताया गया है। ठीक है, वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य या कुल मूल्य हमारा होता है 100 के बराबर। परसेंटेज के बराबर जहाँ भी संख्या है, 3% बराबर कितना होगा? 180, क्योंकि ये भी इसका अंतर है और ये अंतर हमें दिया गया है 180। जहाँ भी संख्या के बराबर परसेंटेज आवे, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, क्रय मूल्य निकालना तो गुणा 100। 3 छंग 18, क्या जगह? 6000 रुपये। 6000 रुपये हमारा आंसर। कैसे? देखो, किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसे यदि उसे 180 रुपये अधिक में बेचा जाए तो उसे जो है 15% का लाभ होता है। 12% में बेचा गया, 180 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 15% का लाभ होता है। तो 12 और 15% के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, वो 180 रुपये है। और परसेंटेज में अगर देखें तो 15 - 12 कितना होगा? 3%। मतलब 3% का जो है 3% जो है 180 रुपये के बराबर है। 3% 180 रुपये के बराबर है। जहाँ भी परसेंटेज संख्या के बराबर में आवे, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। क्या निकालना हमें क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य या कुल मूल्य हमारा जो है 100 के बराबर होता है, तो उसके लिए गुणा कर देंगे 100 की। 6000 रुपये जो है हमें प्राप्त हो। ठीक है, 6000 रुपये हमें वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त हो। ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 338 हमें क्या दिया गया है? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 25% का लाभ प्राप्त होता तो X का मान ज्ञात करो। देखो, अगर
25% का लाभ प्राप्त हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर बताया। देखो, जब भी इस प्रकार की लैंग्वेज हो कि 20 वस्तुओं का मूल्य है, 21 वस्तुएं क्रय मूल्य है, x वस्तुएं क्रय मूल्य के बराबर है, तो करना क्या है, 20 इन वस्तुओं का क्या लेना हमें, अंतर। इनका क्या लेना, अंतर। क्रय मूल्य की वस्तु और विक्रय मूल्य की वस्तु का अंतर बटे क्रय मूल्य की वस्तु, क्या, बटे विक्रय मूल्य की वस्तु कौन सी है, x बटे x। और गुणा में क्या करते हैं, अगर 25% का लाभ बता रहा तो गुणा करेंगे 125 है। क्यों, अगर 100 रुपये की वस्तु पर 25% का लाभ है, 25% का लाभ है तो कितने में बेचेंगे, 125 में। लेकिन अगर उसने यहाँ पर नहीं बताया, उसने पूछा कि क्रय मूल्य की वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताना है, तो गुणा करेंगे 100 से। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा उन्होंने कि लाभ 25% है तो x का मान हमसे पूछा, तो गुणा करेंगे कितने से, 25% मतलब 25 बटे 100, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौका 100, गुणा क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x बराबर, यहाँ पे 20 चौका 80 माइनस 4x, x को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x बराबर 80। तो x बराबर क्या होगा, 80 बटे 5 बराबर क्या होगा, 16। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 16 रुपये। 25% लाभ प्राप्त हुआ, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25 बटे 100 मतलब 1/4, ठीक है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य की वस्तु माइनस विक्रय मूल्य की वस्तु बटे विक्रय मूल्य की वस्तु गुणा परसेंटेज लाभ, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 16 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 339, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का जो है बाट प्रयोग करता है। पूरा 1 किलोग्राम ना तोल के 800 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ परसेंट हमें बताना है कि उसने कितना लाभ प्राप्त किया। देखो, एक किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह उसने 800 ग्राम का बाट प्रयोग करा, तो लाभ हुआ उसे कितने ग्राम का, 200 ग्राम का। अब 200 ग्राम का लाभ जो है उसे, 200 ग्राम का लाभ जो हुआ वो कितनी वस्तु तोलने पर हुआ, उसने 800 ग्राम तोल ली और उसमें जो है उसे 200 ग्राम का लाभ प्राप्त हुआ, और तो 800 ग्राम पे जो है उसे 200 का प्राप्त हुआ, 200 ग्राम का लाभ, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 20 चौका 2 चौका 8, 4 से कर देंगे 25 बार, तो क्या आ जाएगा, 25% का लाभ उसे जो है प्राप्त हुआ, 25% का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। 1 किलोग्राम के स्थान पर जितने ग्राम का जो है बाट प्रयोग कर रहा, कितने ग्राम का, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा, तो कितने का लाभ है, 200 ग्राम का, 200 ग्राम का लाभ प्राप्त हुआ से। 200 ग्राम का लाभ किस पर प्राप्त हुआ, 800 ग्राम तोलने पर, तो 200 ग्राम का लाभ हुआ 800 ग्राम तोलने पर, और गुणा करेंगे परसेंटेज के लिए 100 की, बराबर क्या आ जाएगा, 25% का उसे लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। नोट करो आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 340 हमें क्या देगा कि इन्हीं 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर एक वस्तु पर 20% का लाभ होता है व दूसरी पर 20% की हानि होती है, तो बताओ कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि होगी, ठीक है। जहाँ भी 20% का लाभ, 20% की हानि, एक वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि, एक वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरे पर जितने का लाभ होगा उतनी ही दूसरी वस्तु पर हानि होगी। जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन हो वहाँ पे हमें यूज करना है, जो भी हानि और लाभ का परसेंटेज है उसका स्क्वायर करना है और बटे में कर देना है 100। जो भी हमें प्राप्त होगा वो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा, हानि। अगर इतनी परसेंटेज लाभ हुआ एक वस्तु पर, इतना ही परसेंटेज हानि हुई दूसरी वस्तु पर, तो हमें हमेशा हानि होगी। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 220 का स्क्वायर 400 बटे 100, तो क्या होगा, 4% की हानि हमें प्राप्त हुई, 4% की हानि प्राप्त हुई। अब हमें जो है ये हानि रुपए में बतानी है कि कितनी हानि हुई। प्रत्येक वस्तु को 960 रुपये में बेचा, 2 वस्तुएं हैं हमारे पास, तो 960 में बेचा तो कितनी हो जाएगी, 200, दोनों की
100 रुपये की वस्तु पर 4% की हानि, 4% की हानि, तो इसे कितने में बेचेंगे हम? इसे बेचेंगे हम 96 रुपये में। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु को 96 रुपये पर। और दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? 960 एक का है, तो दोनों का कितना हो जाएगा? 200, 2 चिक 12 का 2, कहाँ से लगे 1, 2 9 18 1 19, तो दोनों वस्तु हमारी होगी 1920 रुपये की। ये हमारा जो क्या हो गया विक्रय मूल्य। 960 रुपये में एक वस्तु बेची और दूसरी जो है दूसरी भी 960 में, मतलब दोनों वस्तुएं जो है प्रत्येक को 960 में बेचा गया। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1920 रुपये। 960 गुणा 2 बराबर क्या हो गया? 1920 रुपये। तो विक्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। 100 रुपये की वस्तु को 96 रुपये में बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या है? 96। विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य। हमें क्या निकालना? हमें निकालना रुपये में हानि। हानि कितनी है? 4%, तो गुणा कर देंगे 4 से। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 से काटो तो 12 बार, 2 से काट दो 2 9 18, 2 चिक 12 0। ठीक है, 12 अट्ठे 96, तो क्या आ जाएगा? 80 रुपये की हानि हुई। उसे कितने रुपए की हानि हुई? परसेंटेज में 4% की हानि हमने निकाली थी, लेकिन हमें रुपये में बतानी थी। रुपयों में रुपये हमारे कितने हानि हुई? 80 रुपये की। ठीक है, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। परसेंट हमें हानि निकालनी थी, तो हानि से ही गुणा कर देंगे। ठीक है, कुल विक्रय मूल्य कितना है? 1920 रुपये। 960 एक का है, 960 गुणा 2 कर देंगे तो 1920 होगा। विक्रय मूल्य ये रहा। विक्रय मूल्य के नीचे हमने वस्तु 100 की वस्तु 96 में बेची, तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। हमें निकालनी हानि, तो गुणा कर देंगे 4 से। 80 रुपये की हमें हानि प्राप्त हुई। तो ठीक है, क्वेश्चन आज के लिए इतना ही है। बहुत ही बेहतरीन और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है आराम से देखने को मिलेंगे। किसी भी एग्ज़ाम को, टीचिंग एग्ज़ाम को आप उठा के देख लियो, जो आपके पास पुराने क्वेश्चन पेपर भी पड़े होंगे, तो उसमें भी आप चेक कर लियो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के मैं आपको करा रहा हूँ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अंक बदल सकते हैं, संख्याएँ बदल सकती है, लेकिन जो है पैटर्न यही रहेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो आपको कैसी लग रही, या किस टॉपिक पे, किस चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, आप एक बार जो है बता दिया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।